नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अचाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हीरो मोटोकॉर्प का डीप एनालिसिस करके बताऊंगा और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो दोस्तों दिक्कतों के दौर से गुजर रहा है, तो हीरो मोटोकॉर्प का भी वही हालत है। तो क्या हमें इस प्राइस में निवेश करना चाहिए या फिर हमें डिप का वेट करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 500 रुपीज का गिव अवे भी रखा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करें। कमेंट आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही 5K व्यूज होंगे मैं जो है वो विनर अनाउंस कर दूंगा अगली वीडियो में, और जो पैसा होगा मैं डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प जो है वो दोस्तों हम पहले इसे हीरो होंडा के नाम से जानते थे। इवन अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है वो उसे हीरो होंडा के नाम से ही जानते हैं, हीरो होंडा ही बोलते हैं। अगर आप गांव में चले जाओगे जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि अभी ये हीरो मोटोकॉर्प हो गया है, वो दोस्तों अभी भी इसे हीरो होंडा के नाम से ही जानते हैं। और दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटरसाइकिल और स्कूटर मैन्युफैक्चर करती है, और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों न्यू दिल्ली में है। कंपनी जो है वो दोस्तों लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड की। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके मार्केट शेयर की तो लगभग 46% के आसपास का दोस्तों इनका मार्केट शेयर है। शानदार जो है वो दोस्तों इनका मार्केट शेयर है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इन्होंने काम करना कब शुरू किया था, लगभग 1984 में इन्होंने अपना जो है दोस्तों ऑपरेशन शुरू किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये पहले हीरो होंडा के नाम से जाने जाते थे, अभी हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो होंडा ने जो है वो दोस्तों अपने शेयर्स बेच दिए थे और हीरो ने जो है वो उनके शेयर्स खरीद लिए थे, और होंडा जो है वो इस रेस से बाहर निकल गया था। आई मीन टू से, हालांकि उनका काम चल रहा है बट जो जॉइंट वेंचर था इनका वहाँ से ये निकल गया था, और तभी आज आप इसे हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अभी बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो लगभग 47,975 करोड़ का इनका मार्केट शेयर है। करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 2402 के आसपास चल रहा है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूँ तो लगभग दोस्तों 1475 के आसपास है। और दोस्तों अगर आपने इसको 52 वीक लो के आसपास लिया है तो आप बहुत ही लकी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 52 वीक हाई तो इसने बनाया है 3022.90 का। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 707.74। स्टॉक पी की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र ट्रेड कर रहा है 15.04 पे। डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 3.75%, जो अच्छी खासी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लगभग 40% के आसपास आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 39.64% है। ROE जिसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम से जानते हैं, लगभग 26.73% है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों फेस वैल्यू तो ये है लगभग 2। डेट टू इक्विटी रेशो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 0.35। उसके बाद PV रेशो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 3.30। उसके बाद अभी बात करते हैं दोस्तों सेल्स की। तो दोस्तों सेल्स आप देख सकते हो 2018 में 32,458 करोड़ है, और 2019 में ये बढ़ के हो गई 33,971 करोड़। और अगर मैं बात करूं अभी की यानी कि TTM की तो दोस्तों आप देख सकते हो 29,254 करोड़ जो है वो दोस्तों रह गई है। तो सेल्स जो है वो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 2018 की अगर मैं बात करूं तो 5,325 करोड़ था, और अभी ये रह गया है मात्र 4,048 करोड़। उसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो दोस्तों इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 3,720 करोड़ था, और अभी ये रह गया है 3,638 करोड़। और दोस्तों एक चीज आपको जरूर देखनी चाहिए, वो है दोस्तों टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स। फोर व्हीलर्स में जो आपको हालत दिखेगी वो इससे भी बदतर दिखेगी। अगर आपको इसमें देख के हैरानी होती है तो दोस्तों कभी टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को भी देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ आएगा। वहां पे बहुत ही बद्दी और बुरी हालत है उनकी। तो दोस्तों उसके बाद मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनके पास लगभग 34.63% की होल्डिंग पड़ी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों FIIs की
की, तो FIS के पास भी शानदार होल्डिंग पड़ी हुई है, लगभग 34.27% की होल्डिंग जो है दोस्तों इनके पास पड़ी हुई है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस के पास लगभग 8.34% की होल्डिंग पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो 7.96% की होल्डिंग पड़ी हुई है, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो 8% के आसपास। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास 1.95% की होल्डिंग पड़ी हुई है। उसके बाद अगर अदर्स की बात करूं तो दोस्तों 13% के आसपास होल्डिंग इनके पास पड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो दोस्तों सेम ही है। FIIs की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उन्होंने जो है वो अपनी होल्डिंग कम की है, बट आप ना के बराबर ही बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की भी जो होल्डिंग है वो लगभग उसी लेवल पे है जो दोस्तों पहले थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनियों की, तो उनकी भी जो होल्डिंग है उसी लेवल पे खड़ी हुई है। सबकी होल्डिंग में माइनर सा चेंज है, ज्यादा चेंज जो है वो दोस्तों किसी में भी नहीं है। तो यहां पे क्या निकल के आता है कि दोस्तों जो भी चीजें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव संकेत दिखाती हैं। जहां पे बड़ी बड़े जो दिग्गज लोग हैं वो इस पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट दिखाने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इनके मार्केट शेयर की। तो दोस्तों इनका जो मार्केट शेयर है वो दोस्तों गिरता हुआ दिख रहा है, लगभग 46% था और अभी लगभग 39% के आसपास आ चुका है। तो ये एक दिक्कत की बात है। तो दोस्तों उसके बाद अगर एक और चीज रिस्क की बात करो तो दोस्तों रिस्क है ऑटोमोबाइल क्राइसिस, जो आप जानते हो लिक्विडिटी की कमी से, स्लो डाउन की कमी से, या फिर किसी भी कमी की वजह से अगर आपको दोस्तों यहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है या फिर कोई भी कमी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमी आती हुई दिख रही है तो ये आपको डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। तो इस बात का भी आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अभी बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस की, आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों एडवांटेज जो सबसे बड़ी है वो है दोस्तों ब्रांड ट्रस्ट और ब्रांड पावर। हीरो मोटोकॉर्प एक बड़ा ब्रांड है, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है आपके लिए वो है दोस्तों इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो शानदार है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इसमें अपना पैसा लगाए हैं, तो अगर उन्होंने अपना पैसा लगाया है तो दोस्तों आपको क्या दिक्कत की बात है। और दोस्तों एक और चीज जो आपको एडवांटेज होनी चाहिए वो ये है कि आने वाले समय में इनकी जो सेल्स हैं वो फिर से स्टेबल हो सकती हैं और होंगी, क्योंकि आप जानते हो अगर गिरावट नहीं आएगी तो बढ़त कहां से आएगी। और सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है दोस्तों कोविड-19। आप बोलोगे कि कोविड-19 की वजह से तो इंपैक्ट ही आया है, ये कैसे फायदा होगा। तो दोस्तों जो बंदा ऑफिस में काम करता था और ट्रेन और बस सेवा का इस्तेमाल करता था और सोचता था कि मेरे को बाइक की ज़रूरत नहीं है या फिर गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो अभी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने फैमिली के लिए वो दोस्तों बाइक पहले ही प्रेफरेंस लेगा। और बाइक जो है वो दोस्तों आप जानते हो बजाज या फिर हीरो मोटोकॉर्प या टीवीएस की ही खरीदेगा, और प्रोबेबिलिटी जो है वो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की ज़्यादा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए और ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर आप बाकी कंपनियों की कंपेयर करोगे तो दोस्तों कोई भी बंदा जो है वो, आप जानते हो हम इंडियंस जो है वो दोस्तों स्लो डाउन में या मंदी में कभी भी खर्चा नहीं करते हैं, और खर्चा हम तभी करते हैं जब मजबूरी होती है। तो बाइक लेना एक बंदे के लिए मजबूरी हो सकती है जो अपने आप को बचाना चाहता है कोविड-19 से। और अगर सेल्स बढ़ेंगी तो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स की ही बढ़ेंगी, और ये आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि सेल्स यहाँ से रिकवरी हो दिखाएंगी तो दोस्तों डेफिनेटली दिखाएंगी, बट जो टू व्हीलर्स की रिकवरी होगी वो जल्दी आएगी, वो फास्टली आएगी। अगर कोई बंदा दोस्तों गाड़ी ही खरीदना चाहता है तो वो दोस्तों टू व्हीलर्स पे अपना पहला फोकस दिखाएगा कि मेरे को ऑफिस जाना है तो मैं टू व्हीलर्स ही लेता हूँ। फोर व्हीलर्स जो है वो दोस्तों बाद में प्रेफरेंस देगा। वो अगर कोई वो बड़ा बंदा है या फिर उसकी जो इनकम है वो दोस्तों महीने की 80,000 या लाख से ज़्यादा है, तो तभी वो प्रेफरेंस देगा एक गाड़ी को लेना, वरना वो प्रेफरेंस नहीं देगा, वो टू व्हीलर्स ही लेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प एक बड़ा कंटेंडर है उस चीज़ के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर सेल्स इनकी बढ़ेंगी तो दोस्तों सबसे पहले टू व्हीलर्स की ही बढ़ेंगी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं फेयर वैल्यू की कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी फेयर वैल्यू लगभग 2323.97 के आसपास आती है, मतलब कि करंट मार्केट के
प्राइस के आसपास ही इनकी फेयर वैल्यू ठहर रही है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आपको इस स्टॉक में निवेश किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप एसआईपी मोड में इस स्टॉक में अपना निवेश डालें। आपको करना क्या है, अगर आप इस स्टॉक में 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं तो कभी 2 स्टॉक लीजिए, कभी 3 स्टॉक लीजिए। 3 स्टॉक से मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आप हफ्ते में निवेश करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है वो हफ्ते में 3 या 6 स्टॉक लेने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। मार्केट की अगर मैं बात करूं, जो 6000 के लेवल का वेट कर रहे हैं वो वेट ही करते रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मार्केट कभी भी नहीं गिरता जब आप आशा लेके बैठे हुए हो। खास करके जब रिटेल इन्वेस्टर सोचता है तब मार्केट कभी भी नहीं गिरता। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये एक हीरा है, आपको अगर ये डिप दिखाता है 5% 10% की तो लपक के आपको इस स्टॉक को लेना है। आप इसको ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको 5000 भी दिखेगा आने वाले समय में। तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। तो आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। धन्यवाद।